नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। नाथ सुहृद सुठ सरल चितशील स्नेह निधान, सब पर प्रीत प्रतीत जिय जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीवो पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विनयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेहु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंद को अवसर ताकी, जान राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, कार्य को मंत्र मन साज समाजो, आए करें अकंटक राजो। कोट प्रकार कलप कुट लाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जियहु उतना कपट को चाली, के सुहात रथ बाज गजाली। भरत दोष देय को जाने, जग राय राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मत वाला हो जाता है। शशि गुरु तिय गामी न घुसे, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद तय विमुख भा, अधम न बैन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु, सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु। कही न राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ। रिपुर न रंच न राखव काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि सत्र और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधि राम जान असहाय। समुझ परै सो आज विसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते नीक रस भूला, रन रस बेटप पुलक में से फूला। प्रभुपद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलो भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल करते हुए बोले,
अनुचित नाथ ना मानव मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कहाँ लग सही रही तनु, कहाँ लग सही रही मनु मारे, नाथ साथ धन हाथे हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किया। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जात रघुकुल जनम, राम अनुग जग जान। लात मारे चढ़त सिरे, नीच को धूर समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए, भूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, मनो वीर रस सोबत जागा। बांध जटा सिर कस कट भाता, साज सरासन साय को हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम से वक जस लेहु, भरत समर सिखावन देहु। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। आए बना भल सकल समाजो, प्रगट करो ऋष पाछ ले आजो। जिम करने कर दलय मृग राजो, ले लपेट लबाज में बाजो। अच्छा हुआ सो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लबे को लपेट में ले लेता है, तैसे भरत सैन्य समेता, सानुज निधर निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अत सरोस माखे लखना, लख सुन सपत प्रवान। सब लोक पते, चाहत भवर भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगो भय मगन गगन भई बाने, लखन बाहुबल विपुल बखाने। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जानन हारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिया फल कह सबको। साय सकर पाछे पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाई। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। सुन सुर वचन लखन सकुचान, राम से सादर सन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब तै कठिन राजो मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है।
जो अचवत न पे मातैं ते, नाहिन साधु सभा जेहि सेहि, सुनो लखन भल भरत सरीसा, वेद प्रपंच माँ सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरीर का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना है न कहीं देखा है। भरत हो ये न राजो मद, वेद हर पद पाए, कबों की कांजी सी करन, क्षीर सिंधु बिन साय। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है उसका दूध। तिमर तरुण तरने हुमा को गिलई, गगनो मगन मको मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा भर छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए, मौके खुर गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसके फूंक मको मेरो उड़ाई, होए ननप मदो भारतैं भाई, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सोच सोबंदो नहीं भारत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सुगुन खीर अब गुण जल ताता, मिलय रचय पर पंचो विधाता, भरत हंस रव वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाजन कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गह गुण पै तज अब गुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुण शील सुभाऊ, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हे, तो सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतो। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को, कब कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अत सुख लह्यु न जाए बखानी, यहाँ भरत सब सहित सुहाए, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरत समीप राख सब लोगा, मांगो मात गुरु सच विनियोगा, चले भरत जासिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई।
फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझे मात कर तब सको चाही, करते को तरक कोट मन माही। राम लखन सिया सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहे तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मान मोहे, जो कछु करें सुथोर। आगे अवगुण क्षमे आदर हैं, समुझे आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहार मिलन मन जाने, जो सन्मान सेवक माने। मोरे शरण राम ही कृपनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मिलन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियाँ ही शरण हैं। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौट आती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगत जैसी। देख भरत कर सोचु सनेहु, पान साधते समय बेदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गत होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कहत निषाद। मिटाई सोच हुई है हरसो, पुण्य पर नाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे उन्हें सुनकर, और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक गो के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। ईत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गत तेई अनुहारी। जैसे ईत के भय से दुखी हुई और
तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईत कहते हैं। राम भाष्य बन संपत भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, सचिव विराग विवेको नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विशेष विवेक उसका राजा है और वैराग मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांत सुमत सुन सुच सुंदर बानी, सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, सौ संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांत तथा सुबुद्ध 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोह मह पाल दल, सहित विवेक भुआल, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुन बास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र बेहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाए बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पक्षी मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खग हाकर हर बाग बराहा, देख महेश वृष साज सराहा, बयर बिहाय चरय एक संगा, जाता मनो सैन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आप सका बैल छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरय मत गज गाजय, मनो निशान विविध विध बाजय, चक चकोर चा तक सुख पिक गन कूंजत, मंजो मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रही है। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहुओरा, बेल बेटप तन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय तो प्रेम, तापस तप फल पाय जिमें, सुखी सिरानैन। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्त होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला।
तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुभरन मध्य बट सोहा, मंजो विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अवरल छाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो होते मेरे अरुणमय राशि, बिरचि बिद संकेल सुस मासी, ये तरो सरत समीप गुसाई, रघुबर पर कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललित लालिमामयी राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सोहाए, कहूँ कौशिया कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सियन जपान सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाई है। इसी बट की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठे मुनि गण सहित है, नित्य सिया राम सुजान, सुनय कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।